हेलो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही सवाल था कि सर रिपीटर का जो एग्जाम है जुलाई वाला, जुलाई अगस्त जिसे हम लोग कहते हैं, उसका फॉर्म कब चालू होगा, या मुझे क्लास इंप्रूवमेंट देना है तो फॉर्म कब चालू होगा। तो फाइनली फॉर्म आज से चालू हो चुका है। यह है गवर्नमेंट सर्कुलर प्रकटन, आप देख सकते हो महाराष्ट्र राज्य। ओके, इसमें क्लियरली सब कुछ स्पेसिफाई किया गया है कौन से डेट तक आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म आपको कहाँ भरना होगा, कॉलेज में जाके आपको फॉर्म की इंक्वायरी करनी होगी और आपको फॉर्म भरना होगा। उसके डेट्स क्या है, विदाउट नियमित निःशुल्क, मतलब विदाउट लेट फी जो डेट है वो है आज का दिन, आज मंडे सोमवार 29 मई 2023 से लेकर फ्राइडे शुक्रवार 9 जून 2023 तक। 9 जून तक विदाउट लेट फी आप फॉर्म भर सकते हो। क्या चार्जेस है, फॉर्म कैसे भरना होता है लेके वगैरह आपको कॉलेज में मालूम पड़ेगा। कॉलेज से आपको फॉर्म लेना होगा, जो भी चार्जेस है वो भरना होगा और आपको फॉर्म जो भी है पूरा डिटेल ओके वो डाल के आपको कॉलेज में फॉर्म सबमिट करना है। कब, 9 जून के पहले। 9 जून के बाद आप फॉर्म भर सकते हो बट विथ लेट फी, फिर आपको लेट फी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो विलंब शुल्क के साथ 10 जून से लेकर 14 जून तक, 10 जून से लेकर 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 जून मतलब अब लास्ट डेट पकड़ के चलो। ओके, पहला 9 जून विदाउट लेट फी और विथ लेट फी 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जुलाई में कब एग्जाम होगा सर, तो जुलाई के 3rd वीक में हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, 3rd वीक से लेकर अगस्त के 1st वीक तक वो जाएगा और फिर उसके रिजल्ट वगैरह हमें सितंबर में मिल सकती है। ओके, और तो ये सारी डिटेल थी आपकी, ये सारे आपको मैं ये सर्कुलर दिखा देता हूँ, आप चाहिए तो आप रीड कर सकते हो। ओके, इसका मैं एक जो लिंक है पीडीएफ कॉपी का लिंक वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप पीडीएफ पूरा देख सको, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, कॉमन डाउट था कि सर मैंने अभी मार्च 2023 में एग्जाम दिया है तो मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम कितने बार दे सकता हूं। तो लीगली आप सिर्फ 2 बार देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये देखिए फेब मार्च 2023 जिसने भी दिया है वो 2 बार एग्जाम दे सकता है। एक तो जुलाई अगस्त मतलब अभी अभी ओके फॉर्म भर के, और दूसरा फेब मार्च 2024, तो 2 बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए जा सकते हैं। ओके, और एक कुछ सवाल आपके ऐसे कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या मैं 2 सब्जेक्ट का दे सकता हूँ, 3 सब्जेक्ट का दे सकता हूँ, 1 सब्जेक्ट का दे सकता हूँ? नहीं, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है ऑल सब्जेक्ट का होता है। वाइवास प्रैक्टिकल्स जो भी, वाइवा तो नहीं होता, प्रैक्टिकल और जो आपके है ओरल्स, ओके वो सारी चीजें वापस होंगी, वापस आपको परफॉर्म करना होगा। रिटर्न पूरा का पूरा एग्जाम वापस होता है। केटी वाले बच्चे क्या करेंगे, रिपीटर जो एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं जिसमें 35 से कम है, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। केटी वाले बच्चों के लिए, इंप्रूवमेंट वालों को ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। ओके, तो हो सकता है उसकी फीस भी ज्यादा हो ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, और केटी एग्जाम का कम थोड़ा ऐसा हो सकता है। और ये सारे फॉर्म आपको कॉलेज में, आपने जिस कॉलेज में 12th का एग्जाम दिया था ओके वहां पर ही जाके इंक्वायरी करना है, वहां पर ही जाके आपको फॉर्म वगैरह भरना है, वही आपका जो है होम सेंटर होगा। उसके बाद जो जुलाई अगस्त में जब हॉल टिकट वगैरह निकलेगी ओके तब आपको जो है जो भी सेंटर है जो भी है वो चीजें कॉलेज के द्वारा आपको बताई जाएंगी कि प्रैक्टिकल कब होगा, ओरल कब होगा, रिटर्न एग्जाम का टाइम टेबल भी तब वो टाइम पे ही पब्लिश होगा। अभी एग्जाम का टाइम टेबल पब्लिश फिलहाल नहीं हुआ है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। दूसरी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट है कि सर मैं इंप्रूवमेंट दूं नहीं दूं, कैसे दूं। गाइज मुझे एक बात बताओ, आपने एग्जाम दिया, अगर आपका जो भी है, आपने फार्मेसी सोचा है, इंजीनियरिंग सोचा है, या कोई नीट एस्पिरेंट मेडिकल सोचे ओके, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है, क्लियर है, तो क्या जरूरत है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सोचो आपने एग्जाम दिया है, ये स्कोर आए हैं, आपने साल भर पढ़ाई की थी, क्या आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस है कि 1 महीने में पढ़ के आप सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर पाओगे? क्लियर है आंसर? ओके, हाँ या ना आप सोच सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो मतलब मेरा पहला सजेशन ये है, जिसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया आप प्रोसीड करिए आपके पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ एडमिशन के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, और अगर आप फुलफिल हो चुका है तो। फुलफिल नहीं हुआ है और कोई स्टूडेंट इंप्रूवमेंट का सोच रहा है तो ऑफकोर्स आप जुलाई का टाइम दे सकते हैं। जुलाई का टाइम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मार्च का फाइनल टाइम आप दे पाओगे और 1 साल ऑल 6 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में लगता ही है। केटी एग्जाम वालों को ये सजेशन है कि आपका 1-2 सब्जेक्ट जो भी है ओके मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
ओके, आपने ऑलरेडी सब पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या इंप्रूवमेंट जो भी आप दे रहे हो। तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, मैथ्स का इनफैक्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ओके, फिजिक्स का पीजीएमएन आप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, केमिस्ट्री का ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे आप देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। रिवाइज करो, पढ़ो अच्छे तरीके से, ऑल द बेस्ट, और एग्जाम दो, ऑफकोर्स क्लियर कर लो। और जो भी केटीवी के बच्चे क्लियर करेंगे, आप तब तक इंजीनियरिंग फार्मेसी की तो एडमिशन वगैरह निकल जा चुकी होगी, बट या जो नॉर्मल प्लेन बीएससी वगैरह होती है, ओके, उसमें कुछ कॉलेज में सीट खाली रह जाते हैं, तो वहां पर आप डिजिटल मुंबई यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, का फॉर्म भर के या कॉलेज में डायरेक्ट इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही आप भी नॉर्मल प्लेन बीएससी वगैरह जो रहेगा वहां पर कर पाओगे, मतलब एक सेकंड चांस मिलेगा आपको और आपको गैप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट या जो भी प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या मेडिकल, आपको अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम वगैरह दे रहे हो आप, रिजल्ट लेट आता है तो हो सकता है आपको 1 साल गैप देना पड़े, और एंट्रेंस का जिस साल आपने एग्जाम दिया उसी साल स्कोर वैलिड होता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम वापस देना होगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो कुछ और जेडबल वगैरह हो। ओके, तो ये सारी जिन इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने, ये इसकी पीडीएफ कॉपी मैंने दे देनी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो। ओके, तो गाइज ऑल द बेस्ट, और कोई इन्फॉर्मेशन आता तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। बाय बाय।